नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हों, कितने दिए हों? 1170 रुपये दिए हों, तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य कितना था? बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य कितना था? तो देखेंगे दोस्तों, यानी एक 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। यानी दोस्तों कोई वस्तु 100 की है, उसे 35% के बट्टा दिया गया तो 65 में बेचा होगा। दूसरी वस्तु 100 की है और उसे फिर दूसरा बट्टा कितना दिया गया? दूसरी 100 की है तो दूसरा बट्टा 10% का दिया, यानी 90 की। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल काटने की कोशिश करेंगे। इससे हमने इसे काट लिया, ठीक है, और 5 से 2 बार कट गया और 5 से 13 पंजे 65 13, तो ये गुणा करेंगे दोस्तों, ये तो 200 बन जाएगा आपका और 13 नम्मा 117, ठीक है, ये 117 बन गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करोगे, यही जो हमें दिया है वो दिया है 1170 रुपये। ये 1170 तो कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? 10 का। आप 10 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000। यानी साड़ी खरीदने से पहले उसका जो मूल्य था वो कितना था? 2000 रुपये थे। कितना था? खरीदने से पहले उसका मूल्य था वो 2000 रुपये था। दूसरा तरीका भी आप दोस्तों देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 1170 रुपये दिया है, वो आपने दोस्तों 10% का बट्टा दिया है तो इसको 90, और 35% का बट्टा दिया है तो उसे मतलब 65 में लिख सकते हो। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इसे 0 काट लिया, 13 नम्मा 117, 13 पंजे 65 और 5 से ये 20 बार, यानी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000। तो ये आपका MRP निकल गया, मतलब साड़ी खरीदने से पहले उसका मूल्य कितना था MRP, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो दो तरीके आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे ना आसानी से। चलिए आगे सवाल एक और देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम बड़ी आसानी से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है दोस्तों, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है। यानी 15% बट्टे के बाद में कितना है? 102 रुपये है। तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य कितने रुपए था? तो देखेंगे दोस्तों 15, जैसे दोस्तों 100 रुपये है, वो अगर इसमें हम 15% का डिस्काउंट देंगे, बट्टा देंगे, तो कितने की बेचेंगे दोस्तों? 85। अब इसे 5 से काटोगे तो 20 बार और इसे 5 से काटोगे तो 17 बार। लेकिन 102 रुपये दिया है बट्टे के बाद में, बट्टा देने के बाद में 102, तो बट्टा देने के बाद तो यही मूल्य है ना, यानी 17 छिक्के 102, 6 का गुणा करना पड़ा होगा, तो इसमें 6 का गुणा कर दो तो कितना कह दोगे? 120। यानी बट्टे देने से पहले साड़ी का मूल्य कितना रहा होगा? 120। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य क्या था? कितने में बेची गई? 209 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य था, मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना था? तो 12% और 5% के बट्टे में बेची गई थी। यानी दोस्तों कोई वस्तु 100 की है, 12% बट्टा देने के बाद में कितने की बेची जाएगी? 18 की। और दूसरे 100 की है और 5% में बट्टा बेची जाएगी तो कितनी बेचेगी? 95 की। अब आप हल कर सकते हो, ठीक है। 4 से ये बेटा 2 बार कट जाएगा और 4 से ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये 5 बार और 5 से दोस्तों 19 बार। तो हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये तो बन जाएगा आपका 500 और इसका गुणा करेंगे 19 दूनी 38, हासिल आपके कितना हो जाएगा? 3 और 19 दूनी 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41। तो इतना दोस्तों इसका जो मूल्य दिया है वो 209 रुपये दिया है। कितना दिया है? 209 रुपये दिया है, ठीक है। तो इसका मूल्य हमें बताना है, तो खुद देखिए ये 418 इसका दोगुना है ना, यानी इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 2 का डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 250। यानी उसका जो मूल्य था वो कितना था दोस्तों? 250 रुपये था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आगे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगर समझ में आ गया तो भेजा करें वीडियो को हर जगह पर, ठीक है। एक और सवाल, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यानी दोस्तों कोई वस्तु 100 रुपये की है और 14% का बट्टा इसमें दे दो, तो 14% का बट्टा दे देंगे तो कितने की बेच देंगे? 86, ठीक है। लेकिन 387 की बेच रहा है ना, तो इसे काट सकते हैं हम।
2 से काट दिया 50 बार, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। तो दोस्तों 387 रुपये की बेच रहा है दोस्तों, है ना, कितने की बेच रहा है, 387 रुपये की। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 17 यहाँ पर 9 30 27, 9 चौक 36, 9 बार डिवाइड, 9 30 27 और 9 चौक 36 और 2 38, यानी 9 बार गुणा करना पड़ा होगा। तो 9 का इसमें गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, यानी कितने की उसका एमआरपी बना है, 450 रुपये उसका एमआरपी बना है, ठीक है। समझ सकते हो भाई, 14% का बट्टा दो तो 86 में बेचेंगे, हमने इसको 2 से काट दिया 50 बार, 2 से काट दिया 43 बार। अब दोस्तों हमने क्या किया, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, या ये कह सकते हो इसको इसमें डिवाइड करें तो 9 बार जाएगा, 9 का इसमें गुणा करें तो आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45, यानी 450, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा तथा 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो ये हमको बताना है दोस्तों। तो 20% और 10% का बट्टा दे रहा है दोस्तों। तो मान लो दोस्तों अगर 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य 20% का बट्टा दिया तो 80, और दोस्तों 100 रुपये इसका मूल्य, अगर इसमें 10% का बट्टा दिया 90, इसे आप काट पीट कर सकते हो, ठीक है। कट गया दोस्तों। अब यहाँ 4 से 25 बार काट सकते हैं, 4 से काटता है 4 दूनी 8, अब तो कोई कट नहीं रहा, ये दोस्तों 25 और ये हो गया 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये 108 रुपये मिल रहे ना उसको, कितने मिल रहे हैं, 108, 18 छक्के 108, तो इसमें आप 6 का गुणा कर दीजिए तो 25 छक्के कितने उठते हैं, 150, तो कितने का उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो उसे पहले से उसे 15 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों सवाल को देखेंगे, पहले वो 5% का बट्टा देता है तो यानी 95 की बेचेगा, 5% का बट्टा देगा तो 95 की बेचेगा, लेकिन वो 5 की जगह पे अब की बार तो वो 7% का बट्टा दे रहा है, यानी अब वो 93 की बेचेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कितने का लॉस हो रहा है उसको बेचारे को, तो 2 का लॉस हो रहा है, ठीक है। 2 का लॉस 2 पे 15 हो रहा है, 2 पे 1 पे कितना हो जाएगा 7.5, 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे गुणा करेंगे दोस्तों तो एक पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 750 रुपये हो जाएगा। 100 का जैसे इसमें गुणा करोगे तो पॉइंट से एक 0 चला जाएगा और ये हो जाएगा 750 रुपये दोस्तों हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका आंसर आ गया 750 रुपये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा आपका, 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये था, 105 रुपये मिलते हैं। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या थी, ये आपको बताना है हम, ठीक है। हमें ये बताना है दोस्तों पहली छूट क्या रही थी। तो दोस्तों क्या था कि 150 रुपये उसका अंकित मूल्य था और 2 छूट दी गई उसे, कितनी छूट दी गई, 2 छूट दी गई। एक छूट दी गई है 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8 होता है। अगर मान लो ये एमआरपी 8 है तो छूट देने के बाद में ये कितने की 7 की बेची जाएगी, है ना, यानी 7/8 पर बेचेगी, कितने बेचेगी 7/8 पर बेचेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी छूट क्या रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, ठीक है दोस्तों। और ये 105 रुपये में बेची गई है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों ये कट जाएगा 25 चौके 100, 25 छक्के 150, ठीक, और ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक। 2 से 3 बार, 2 से ये 2 बार कट गया, तो आप ये देखोगे 3 से कितना कट गया 5 बार, यानी ये 16 और 16 पंजे 80, तो 16 माइनस के 20% यानी 80, डी को दल ले इसको इधर घटा देंगे तो कितना 20%, यानी दूसरी छूट कितनी रही होगी 20% की। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या रहने वाला है आपका, अगर कोई सवाल और दिक्कत होती तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। अभी अगर कोई आपको और सवाल पूछना है तो दोस्तों आराम से पूछ सकते हो। एक और सवाल, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक बट्टा 10% तो दूसरा बट्टा अपठनीय है, तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी, दूसरा बट्टा बताना। 1000 रुपये अंकित मूल्य है और 810 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दोस्तों 1000 रुपये, और 2 बट्टे दिए गए, एक बट्टा दिया है 10% का यानी 90/100, दूसरा बट्टा पता नहीं यानी 100 माइनस डी डिस्काउंट कितना दिया ये आपको पता नहीं, लेकिन 810 रुपये की उसको बेचा है, ठीक।
तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, इस ये कट जाएगा 9 में 81 यानी 90। तो आप देखोगे दोस्तों 100 माइनस के D% बराबर 90, और जैसे इसको 100 में से 90 घटा दोगे तो यानी कितना आ जाएगा 10%। तो दूसरा डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों 10%। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।